कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी घर में सुरक्षित होंगे। कोविड अब जो है सेकंड स्ट्रेन चल रही है, तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। अगर किसी कारणवश बाहर जाना पड़े तो मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर लेके जाइए। ओके, बस ये तो थी आपकी थोड़ी हेल्थ की बात। अब बात करते हैं आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड फूड प्रिजर्वेशन से। ओके, तो फूड प्रिजर्वेशन से आपका सेकेंड यूनिट का पार्ट है। आपका इसमें फर्स्ट पार्ट है फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन के बारे में आइए थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? ओके, बस खाद्य पदार्थ, फल तथा सब्जियां तैयार होने के पश्चात केवल एक निश्चित समय तक ही अच्छी दशा में रखे जा सकते हैं। मीन्स जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो फल हो चाहे सब्जियां हों, वो तैयार होने के बाद या खेत में तोड़ने के बाद कुछ समय तक के लिए ही, एक निश्चित समय के लिए ही अच्छी दशा में रखे जा सकते हैं। इसके बाद वह खाने योग्य नहीं रहता। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वह खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। उनके स्वाद में जो टेस्ट होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और कलर में चेंजेस आ जाते हैं, स्मेल है जो उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ओके, और उसकी बनावट में भी चेंजेस आने लगते हैं। बहुधा कुछ समय के बाद वह फफूंदी से ढक जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद जो है वो क्या होने लग जाते हैं, उसमें एक फफूंदी आ जाती है। वाइट कलर की भी होती है, ग्रे कलर की भी होती है, और लाइट ग्रीन कलर की भी होती है फफूंदी, तथा सड़ने लगते हैं। और अंदर से क्या होते हैं, वो सड़ने लग जाते हैं। संरक्षण की अनेक विधियों का प्रयोग करके इनकी खाने योग्यता बनी रहने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो फूड प्रिजर्वेशन है, सर्वेक्षण की जो विधियां हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, उनका प्रयोग करके इनकी खाने की जो योग्यता है या अवेलेबिलिटी है, उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर है आपका खाद्य संरक्षण का अर्थ। क्या अर्थ है और परिभाषा क्या है? खाद्य संरक्षण जो है पदार्थों का संरक्षण करना, मतलब फूड प्रोडक्ट को एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सुरक्षित रखने जो होता है वो होता है खाद्य पदार्थ का संरक्षण करना। खाद्य पदार्थों के मौलिक आकार एवं रूप को परिवर्तित कर या अपरिवर्तित रखकर उनके पोषक तत्व विटामिनों को यथासंभव बनाए रखते, ये गर्ल्स यहाँ रखते रखते 2 बार टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। रखते हुए बिना विकृति के दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की विधियाँ एवं तकनीक को संरक्षण कहा जाता है। मीन्स जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनके जो मौलिक आकार है, मीन्स उनमें किसी भी तरीके की चेंजेस ना हो, चाहे वो उनके कलर में हो, चाहे उनके डिज़ाइन में हो, चाहे उनके टेक्स्चर में हो, या फिर किसी भी तरीके की परिवर्तित या अपरिवर्तित, मतलब किसी भी तरीके का उनमें चेंज करके या चेंज ना करके उनके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है फूड प्रोडक्ट की, विटामिन्स हैं उनमें, उनको उसी तरीके से बनाए रखना, और यानी कि उसमें से नष्ट ना हो और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वह सुरक्षित रखे जा सकें, उसे हम क्या कहते हैं, तकनीकी, इन तकनीकों को खाद्य संरक्षण कहा जाता है। फल पदार्थों के मौलिक आकार एवं रूपों को परिवर्तित, जैसे कुछ फल होते हैं और पदार्थ उनके जो मौलिक आकार है, मतलब वो जैसे सॉलिड हैं तो उनको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जैसे आपका जैम हो गया, जेली, अचार और चटनी आदि का परिवर्तित रखकर, जैसे जैविक रासायनिक प्रक्रिया की रोकथाम तथा सूक्ष्म अणु विकिरण द्वारा विनाश, मतलब आपके जितने भी फल हैं उनको दूसरे रूप में परिवर्तित करके, चाहे वो जैम हो, जेली हो, अचार हो या चटनी आदि बनाकर रखकर, उनके रासायनिक प्रक्रिया, जो भी रासायनिक प्रक्रिया होती हैं उनमें पकने की या सड़ने की, उसको रोक दिया जाए, और सूक्ष्म जीवाणु को भी पनपने से रोक दिया जाए या उनको खत्म कर दिया जाए, उसको भी हम क्या कहते हैं, खाद्य संरक्षण करना कहते हैं। मनुष्य मात्र के लिए भोजन की समस्या शांति के दिनों में तो विकट होती है, तथा युद्ध तथा आर्थिक संकीर्णता के दिनों में यह और भी भयंकर रूप धारण कर लेती है। देखिए क्या होता है, जैसे अब कोविड चल रहा है, आपको पता ही है, और उससे पहले जब कोविड नहीं था तब हमारे जो दिन थे शांति से व्यतीत हो रहे थे घरों में, और रोज़ डेली के आप लोग जाके मार्केट जाके सब्जियां, दाल हो चाहे फल हो, डेली के लिए लेके आते थे। किंतु क्या होता है, जैसे अब आने वाला टाइम है उसमें हम सोचेंगे कि कुछ खाद्य सामग्री जो है स्टोर करके रख ली जाए, चाहे तो वो महंगी हो सकती हैं आगे ज़्यादा, या फिर जो है आपका ख़राब हो सकती हैं, या फिर नहीं मिले आगे चलकर, तो हम क्या करेंगे कि
कुछ दिनों पहले ही स्टोर करके रखने की सोचेंगे तथा युद्ध तथा आर्थिक संकीर्णता के और एक मतलब फॉर एग्जांपल युद्ध हो जाए एक देश का दूसरे देश से, तो क्या होता है कि इस समय पे आर्थिक जो स्थिति है वो लो चली जाती है और भयंकर रूप धारण कर लेती। तो मानव ये सोचता है कि हम कुछ दिनों तक किसी सामान को स्टोर करके रख सके जो वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल सके और हम हमारे जो घर में है उस चीज़ की कमी ना आए। मानव संस्कृति के कृत्रिम विकास के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि आदिकाल मनुष्य अपना अधिक समय भोजन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने में व्यतीत करता था। मीन्स जो एक संस्कृति है जो हमारी पहली कृत्रिम विकास मतलब आदि मानव काल के टाइम से ये अध्ययन किया गया था। कृत्रिम विकास के द्वारा ये अध्ययन किया गया है कि आदिकाल मनुष्य जो होते थे उनका पूरा टाइम जो क्या था उसमें भोजन प्राप्त करने की व्यवस्था करने में ही व्यतीत हो जाता था। बाद में जीवन की जटिल समस्याओं के उत्पन्न होने और उनमें उलझे रहने की कारण उसे अपना समय अन्य कार्य को देना पड़ा। ओके, ये गर्ल्स यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पढ़ लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पढ़ा आएगा मतलब कि जो एक टाइम था आदिकाल में जब मनुष्य अपने भोजन की तलाश में पूरा दिन जो है सिर्फ और सिर्फ खाने की व्यवस्था करने में व्यतीत करता था। बाद में जो है जीवन की जटिल समस्या उत्पन्न होने लगी और उनमें उलझे रहने के कारण उसने अपने जो समय है अन्य कार्यों को भी देना पड़ा। फलतः उसे सम्मुख अपने एकत्रित खाद्य पदार्थों को गाढ़े समय के लिए बचाकर संचित करने का प्रश्न उपस्थित हुआ। फिर उसने सोचा कि अब मैं रोज़ रोज़ अगर खाना ही जुटाता रहूँगा तो मैं और काम कैसे करूँगा, ना मुझे आराम करने का समय मिलता है ना कुछ। तो उसने कि ऐसे दिनों पर कि गाढ़े समय मतलब यहाँ कुछ परेशानी का टाइम हो गया, कुछ परेशानी आ गई है आप उसके जीवन में या बीमार हो गया है तो उस समय पर वो भोजन अपना कैसे तलाश करेगा। तो उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जो खाने को हम अपने संरक्षित कर सकें या संचित करके रख सकें। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के प्रयासों की जनक मानी जाती है। जो खाद्य पदार्थ है वो क्या है, संरक्षण मतलब सुरक्षित करने के प्रयासों की जो है जनक मानी जाती है। ओके, साहित्य में उपलब्ध अनेक उल्लेखों के अनुसार आदिकालीन मानव ग्रामीण तथा शहरी जीवन से बिल्कुल अनभिज्ञ आजकल के सर्व सुख सुविधा संपन्न एवं सुसज्जित आवास गृहों से वंचित वन्य जीवन व्यतीत करता था। जो आपका आदि मानव है उस समय ना तो घर हुआ करते थे, ना ही आजकल के ऐशो आराम की ज़िंदगी हुआ करती थी, ना ही ड्राइंग रूम हुआ करते थे। वो सिर्फ पेड़ों के ऊपर बैठ के या फिर गुफाओं में अपना बैठ के जीवन व्यतीत करते थे। वह अपने तन को ढकने के लिए न तो किसी वस्त्र का उपयोग करते थे, मीन्स उस समय पे क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि कपड़े किस तरह बनते हैं, तो उस समय ना तो वस्त्र होते थे और न ही किसी अन्य पदार्थ का उपयोग हुआ करता था। कालांतर में उसने अपने शरीर को जंगली जानवरों की खाल तथा पेड़ पौधों की छालों पत्तियों आदि से ढकना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया उसको समझ में आया तो उसने क्या करा, अपने शरीर को जंगली जानवरों की खाल, वो जानवरों को मार लेता था और उसने देखा कि इनकी खाल से जो है गर्मी प्राप्त होती है, तो उसने वो खाल अपने ऊपर लपेटनी शुरू कर दी। और जब गर्मी आती थी तो वो क्या करते थे, गर्मी से बचने के लिए जिससे कि वो ठंडे रहे, पत्तियों आदि से ढकना अपने आप को प्रारंभ कर दिया। इस समय वह भोजन के लिए पनैले पशुओं के सर्व नियमित पत्थर मतलब जो पनैले होते हैं ना, जो भोजन के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको इस प्रकार बनाते थे कि वो नुकीले बन जाते थे और फिर पशुओं का उससे शिकार किया करते थे। लकड़ी और बाद में लोहे के बनाए अस्त्रों की सहायता से शिकार पर पूर्णतः आश्रित रहता था। ओके, और फिर बाद में उसने लकड़ी के जो है तीर बनाने शुरू करे और बाद में क्या उसे पता लगा कि लोहे से बने अस्त्रों की सहायता से भी उसने अपना जो शिकार था वो करना शुरू कर दिया। संभवतः उसने जाड़े ऋतु में अन्यथा अन्य विषम परिस्थितियों में शिकार को सुगमता से प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव की। फिर क्या हुआ, जाड़ों में उसे जो है शिकार करने में परेशानी होने लगी क्योंकि जंगली जानवर जो है अपने बिलों में से बाहर ही नहीं निकलते थे। तो उस परिस्थिति में उसने देखा कि क्या किया जाए ऐसा कि जो है जंगली जानवरों का मांस जो है वो उन्हें टाइम से उपलब्ध हो सके और वह भूखे भी ना रहे। अतः इस समस्या के निवारण के उद्देश्य से उसने फालतू मिलने वाले समय में जानवरों को मारकर उसके पास मांस
जाड़े के दिनों में अथवा गाढ़े समय में प्रयोग करने के लिए संरक्षित करने की बात सोची। इस समस्या का निवारण करने के लिए उसने क्या किया, जो फालतू जो समय मिलता था उसमें क्या करा, उसने जानवरों को मारना शुरू करा और उसके मांस को जाड़े के दिनों में, मतलब जो ठंड के दिन होते हैं और मुसीबत के समय में प्रयोग करने के लिए उसने लॉन्ग टाइम पीरियड तक संरक्षित करने के लिए की बात उसने सोची। इस दशा में उसने प्रयास किया। जंगलों में स्वतः आग उत्पन्न हो जाने की स्थिति में, अब क्या हुआ कि जंगल में कभी कभी आग लग जाती है, आप लोगों को पता है खुद से ही। तो उस समय क्या होने लगा कि जंगलों में स्वतः आग उत्पन्न हुई और उस आग में क्या, जो जंगली जानवर हैं, चिड़िया हैं, जानवर हैं, वो क्या हो गए, जल भूनकर अपने आप ही मर गए। दावानल के कुप्रभाव से मारे गए, मतलब जो भी आग लगी थी उसके कुप्रभाव से या उसकी तपन से जो भी जानवर पक्षी मारे गए, तो उसका जो मांस था वो उसने खाया और उसे खाकर वो उसे बहुत ही अधिक अच्छा लगने लगा, रुचि लगने लगा। अग्नि जलाने की खोज उसने की। उसके बाद में उसे व्यापक उपयोग से उसने धुएं के कारण संरक्षित एवं अधिकर रुचि कर अधिक मांस को खाना प्रारंभ कर दिया। मतलब जब उसे पता लगा कि अगर मांस जो है अगर आग में जलाकर या भूनकर खाया जाए तो ये बहुत ही अधिक स्वादिष्ट लगेगा, तो उसने क्या किया कि फिर आग कैसे जलानी है उसकी खोज की और उसके बाद में उसने जो है मांस को जो है धुएं में जो है भूनकर खाने लगा। और धुएं में कहते हैं कि अगर धुएं में मांस को रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा दिन तक लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रह सकेगा। स्मोक से उपचारित मांस पाश्चात्य देशों में आजकल भी विशिष्ट रुचिकर माना जाता है। जो हमारे पाश्चात्य देश हैं, जो फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे क्या है, जो स्मोक मतलब धुएं से उपचारित मांस, वहाँ जो मांस होता है उसमें धुआं जलता रहता है, एक किसी चीज़ के पास रख देते हैं और जो लकड़ी जला देते हैं उससे धुआं करते हैं और उसका स्मोक उस मांस में दी जाती है, जिससे कि वो बहुत ही टेस्टी लगता है। कालांतर में उसने अपने अनुभव के आधार पर चयनित कुछ स्वतः उगने वाले पौधों की पत्तियों तथा फूलों फलों का खाना प्रारंभ कर दिया। फिर आगे चल के क्या हुआ कि उगने वाले पौधे की पत्तियाँ, फूलों को उसने खाना प्रारंभ किया, फलों को खाना प्रारंभ कर दिया। बाद में इन पौधों को उसने फसलों के रूप में उपजाना ही शुरू कर दिया। और बाद में क्या करा उसने, जब उसे पता लगा कि ये खाने बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं फूल और फल, तो उसने उनकी पैदावार करनी शुरू कर दी। इस समय उनका रहन सहन अधिक सुव्यवस्थित हो गया। अब फिर क्या हुआ कि उनके जो उनका शारीरिक स्वास्थ्य था उसमें भी परिवर्तन हुआ और उनके रहन सहन में भी अच्छा खासा परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब उसने सम्मुख फसलों की कटाई मुड़ाई के समय धान्यों के पूरे वर्ष भर जो विशेष कर अकाल अथवा भूखमरी जैसी स्थिति से बचने के लिए भी संरक्षित करके संचित करने की समस्या जो है उत्पन्न हुई। मतलब अब उसने जब देखा कि ये तो सही है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब फसलों की कटाई हुई और पूरे वर्ष भर में जब अकाल पड़ गया, तब उसने देखा कि इनसे बचने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो समस्या उत्पन्न हुई है, तो इससे बचने के लिए उसे किस तरीके का खाना जो है आगे चल के ऐसा खाना बचाना है कि वो सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके, इसकी उसने खोज की। ओके गर्ल्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, बाय बाय, टेक केयर।